एस्ट्रोलॉजर्स का काम रीडिंग्स देना होता है, पेशेंट भैया करना नहीं होता। आप एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी का साल मनाने जाएंगे तो इसको वेल कीजिएगा, या अगले बहुत सारे साल फिर इन सालों के बुनियादों पर गुजरा करते हैं। हम अभी जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इसके बाद आने वाले प्लैनेट्स जो इसके बाद सेकंड बेनिफिशरीज होंगे, जो और एडवांटेजेस लेंगे बट इसके अंदर थोड़े कम 2 स्टार्स होंगे, हम उसके ऊपर भी बात करने जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं जी, और यह है पार्ट 2 उस वीडियो का जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि कौन कौन से ज़ोडिक साइन स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में एडवांटेजेस लेंगे, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेजेस ले सकते हैं। अभी हमने इसको तीसरे पार्ट में भी किया, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वो वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ज़ोडिक मैंने सेलेक्ट किए हैं जी इस वक्त, जिसके जो सबसे ज़्यादा सेकंड हाफ जैसे ही शुरू होगा उसके अंदर एडवांटेजेस लेंगे, और कुछ के साथ तो ये बहुत सालों के बाद होने जाएगा। हम स्टोरी ऑफ द ईयर 2023 से कुछ चीज़ें कहते हुए आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है जो लोग तब से हमारे साथ चल रहे हैं उन्होंने ज़रूर वो सारी उनको चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जहन में होंगी। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया, जो हमें इस तरह के आइडियाज़ देते हैं और जो हमें इस तरह की के क्वेश्चंस भेजते हैं जिसके ऊपर हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है करने के लिए। हम बात करने जा रहे हैं जी 27 मई से ऑनवर्ड क्या होने जाएगा और कौन से ज़ोडिक ये साल हमने जिक्र किया था जी कि 2 डिफरेंट एस्पेक्ट से गुजरेगा, यानी इसके अंदर पहला हाफ बिल्कुल डिफरेंट होगा और दूसरा हाफ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यही चीज़ें हर तरह के हालात या मुल्क के हालात के साथ साथ कहीं ना कहीं यकीनन एप्लीकेबल होंगी ज़ोडिक साइंस के ऊपर भी, क्योंकि ज़ोडिक के अंदर हाउसेस के अंदर ही जुपिटर ने चेंज होना होता है जनाब। अब जो चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए तमहीज़ में बांध रहा हूँ ताकि आपको अगली वीडियो जब बाकी की मादा आप देखें आखिर तक तो आपको ये याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर एप्लीकेबल होंगी और कौन कौन से चार्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन लोग इसके अंदर एडवांटेजेस ज़्यादा लेने जाएंगे। सबसे पहले जुपिटर मूव होगा जी इन जेमिनी। आपको याद होगा जो लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जुपिटर वाज इन टॉरस, तो अब टॉरस के बाद होता है जेमिनी। सो मई में जुपिटर जेमिनी के अंदर आ जाएगा और फिर उसके बाद सन भी आएगा 21 मई के करीब ऑलरेडी, बल्कि वहाँ प्लेस्ड होगा। यहाँ पर जो चीज़ें होने जाएंगी, सबसे पहले ये एडवांटेजेस मिलेंगे जनाब जेमिनी अफराद को। जेमिनी अफराद के लिए अगले आने वाले जो महीने होंगे मई से ऑनवर्ड दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं अभी, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट महीने होंगे ऑफ कोर्स मई का होगा जब जुपिटर आएगा, और उसके बाद सन भी आएगा जेमिनी के अंदर। तो इनका सिनेरियो चलेगा जिन सेक्टर्स के अंदर जो अफराद आप याद कर लें कि जिनको आप जहाँ से आपको एडवांटेजेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और कौन कौन से महीने बड़े इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको सबसे पहले अपनी ज़ात अपने मामलात, चूँकि सन भी आ रहा है, जुपिटर तो आके प्रॉस्पेरिटी दे ही रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करेगा, आपकी शख्सियत को निखारेगा। यहाँ पर आप एक अजीब तरह के वल्वले और अजीब तरह की एनर्जीज और बड़ी कमाल खूबसूरत, अजीब से बात मेरी पॉजिटिव के अंदर आप अपने आप को महसूस करेंगे, ना सिर्फ बल्कि आपकी डिसीजन पावर बड़ी ब्रिलियंट हुई होगी। वो जेमिनी अफराद जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से है, सेल से है, बोलने से है, लॉ से है, ब्रेन IT से है, और जहाँ जहाँ दिमाग इस्तेमाल होता है जनाबे वाला, उन जेमिनी अफराद के लिए एक बहुत क्लासिकल वक्त का आगाज़ यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कमज़ोर जेमिनी भी हैं जिनका मरकरी एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, हम इंडिविजुअल अगर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं अक्सर उनकी बहुत वीक पोजीशन हो तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो हम एक जनरल रीडिंग बना रहे हैं, तो जनरल रीडिंग में हर जेमिनी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड के अंदर एडवांटेज होने के महीने इंशाल्लाह क्या करें, नहीं बड़ा ज़रूरी है, ये हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पर ऐसे होंगे। उसके बाद आपकी ज़ाती इनकम के ऊपर हाईलाइट होगा ये मामला, फिर आपके सिबलिंग्स बहन भाइयों की तरफ जाएगा, और फिर आपके फैमिली सेक्टर के अंदर आके
ये एडवांटेजेस देगा, जहाँ पर आपके घर ख़रीद लेने, घर बना लेने या घरों के वो मामला जो बड़ी देर से पेंडिंग थे, वो मसाइल जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया था, वो जनाब आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि आप उसके जो है उनको सेटल करेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महीना जो आप लोगों के लिए आएगा वो जून के बाद आएगा, सितंबर और अक्टूबर का सन लिब्रा के अंदर आएगा। और वहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम, दोस्तों से मिलके काम किए गए और बिजनेस से एडवांटेज लेने का वक्त, और अगर आप पहले से कर रहे हैं दोस्तों के साथ तो अब उसको एक नया गियर, एक फिफ्थ गियर मिलेगा इस साल में। यानी आपकी गाड़ी अब अपनी पूरी हाईवे के ऊपर पूरी स्पीड के साथ आएगी यहाँ पर, और दोस्तों के साथ और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस जो अफराद आप ले सकते हैं। इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, इसके ऊपर काम करें। जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए फिर जैसे ही आपके 6 के अंदर जाएगा 21 अक्टूबर के बाद, तो नौकरियों के ऊपर बड़ा बेहतरीन कर देगा। जो हज़रात नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जो अफराद नौकरी पे काम कर रहे थे, उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, तो ये बहुत ठीक साल रहेगा। और फिर एंड ऑफ द ईयर है आपकी शादियों का वक्त होगा, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर जो हाउस ऑफ स्पाउस में सन जाएगा और उधर से जुपिटर ऑलरेडी आपके पास है और आपके ऑपोजिट हाउस के अंदर सन बैठा है। तो ये जेमिनी ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है। मैं समझता हूँ जेमिनी ख़वातीन को अपने घरेलू मसाइल, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनको हल करने के लिए, एक अपने स्पाउस को समझाने के लिए और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को कम्युनिकेट करके हल करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। वो बच्चियाँ बच्चे जिनकी शादियाँ ड्यू थी और अभी तक उसको वो फाइनलाइज नहीं कर पाए थे, या उनकी चीज़ों को अभी उन्होंने रोका था कि इसको कब करें, तो यस, आपका ये साल का आखिर जो होगा वो इसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वक्त होगा जनाब, कि आप जहाँ पर इन सारी चीज़ों के फ़ायदे लेंगे। अच्छा, अभी चूँकि फरवरी से पहले ही हम इसको लगा देंगे, तो आपके पास इसका जो फरवरी का आगाज़ है इस साल 2024 का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि उस वक्त आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर सन बैठेगा, तो वो कहीं ना कहीं से आपको एडवांटेजेस तो दिलवाएगा। लेकिन नेक्स्ट फरवरी का इंतज़ार हमें करने की ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इमिग्रेशन में जाना चाह रहे थे। ये इस वक्त के अंदर जोज़ा अफराद को इन सारे सेक्टर से जाने वाला जो सन है, आपको यहाँ से कहीं ना कहीं, हम इसको मंथली भी बनाएंगे जी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा था। दूसरा ज़ोडिक साइन जनाब जो बहुत अच्छे एडवांटेजेस लेने जाएगा वो है लिब्रा, मेज़ान अफराद। लिब्रा अफराद के लिए आफ्टर 13 ईयर्स एक एस्पेक्ट बनने जाएगा। अब चूँकि जब मई में बिल्कुल आपके 9th हाउस के अंदर आएगा, तो ये आपके सोल के लिए और आपकी एनर्जीज़ के लिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ के लिए, आपके असाब के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है, मैं समझता हूँ। सबसे पहले जो इसके अंदर होने जाएगा यही एस्पेक्ट होंगे मई से ऑनवर्ड। जैसे ही जून के अंदर सन आ जाएगा जेमिनी के अंदर, मई और जून के अंदर आएगा, तो ये आपके इंटेलेक्ट को हाईलाइट कर देगा सबसे पहले, और फिर दूसरी चीज़ करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक के लिए होती है, वो है आपका करियर। तो करियर के ऊपर लाइट डालेगा। नौकरियां जो ख़वातीन और हज़रात कर रहे हैं, उनको वहाँ से अपनी इनकम को इन्हेंस करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल सकते हैं इंशाल्लाह। सो अपने आप को बिल्कुल थकाएँ, इस वक्त में आप बिल्कुल रेस्टलेस हो सकता है फील करें, और चीज़ों को आपको एक वक्त में 2-2, 3-3 कामों को हैंडल या मैनेज करना पड़ सकता है, तो इसको कीजिए। यानी यहाँ पर बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें और अपने आप को थोड़ा टुमारो वाली पॉलिसी पे चलें। अनवांटेड डिलेज या वांटेड डिलेज की तरफ मत जाएं। इस वक्त आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस मिल सकेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये सेकंड हाफ आपकी जो तीसरी चीज़ों को जगाएगा, तीसरे नंबर पर वो होंगी आपकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात को पूरा ऊपर लेके आएगा। और ये ख्वाहिशात शादियों की, रिश्तों की और ऐसे चीज़ों के साथ वाबस्ता होंगी जिनके साथ प्रॉस्पेरिटी, सुकून, पीस ऑफ माइंड, खुशियाँ, इन सब का ताल्लुक होता है। और कहीं ना कहीं फाइनेंस का भी, लेकिन फाइनेंस हमने इससे पहले जिक्र किया था कि जैसे सन इन कैंसर जाएगा इन योर करियर हाउस, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस यहाँ दे देगा। लेकिन डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का ईयर है ये, तो मैं इसलिए इसको एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन यहाँ पर की गई मुश्किल ख्वाहिशात भी पूरी हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप अफराद को जिनके अंदर, जिनके चार्ट के अंदर वीनस बहुत तगड़ा था, वो तो खैर लेंगे। वीक वीनस के साथ पैदा हुए लिब्रा हज़रात और ख़वातीन भी
काफ़ी अच्छे मामलात को तय करते हुए, ख्वाहिशात को पूरे करते मुझे नज़र आते हैं। ओवरसीज़ सेटलमेंट के ख्वाह लोगों के लिए ये साल सितंबर के करीब बहुत अच्छे, सितंबर के करीब या सितंबर अक्टूबर के करीब इस तरह की खबरें ले आएगा, जहाँ पर आपको ये फ़ील होगा कि आपको अपने जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की थी इमिग्रेशन के लिए, जो थोड़ी मुश्किलात थी वो दूर हुई हैं। और फिर अक्टूबर में सन लिब्रा को ज्वाइन करेगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होगा व्हेन यू गाइस वर थिंकिंग नाउ। इस वक्त आप लोग सोच रहे हैं आपके अपने बारे में, आप अपनी ज़ात को, पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। सन ने आके हाईलाइट कर दिया है चीज़ों की एनर्जीज जो आपकी ड्रेन हुई थी पिछले महीनों में, उसको वापस दे रहा है। एक अच्छा महीना दे देगा। हम इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे, मैं इसको लंबी नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूँ। सेविंग्स के लिए भी एक अच्छा टेन्योर होगा, और अपने चीज़ों को, अपने घरों को बनाने के लिए लिब्रा अफराद को मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर 13 ईयर्स ये एस्पेक्ट आपको मिलने जा रहा है, जिसके अंदर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा काउंट करती है, और आपका पीस ऑफ माइंड एंड सोल, इन सारी चीज़ों के साथ साथ कैरियर के ऊपर लाइट देगा ही। फिर दोहरा देता हूँ एक दफ़ा एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, डिज़ायर्स ऑफ फुलफिलमेंट, उसका के लिए ठीक वक्त है। ख़ासतौर पर अज़दवाजी खुशियाँ लेने के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त है, और अपने ख्वाहिश के मुताबिक यानी लव मैरिजेस के लिए, और शादियाँ हो गई हैं तो उनके अंदर हालात अच्छे करने के लिए अच्छे महीने होंगे। वेल, थर्ड ज़ोडिक होएगा जी एक्वा, यानी एक्वेरियस हज़रात। एक्वेरियस के लिए भी ये साल बड़ा अच्छा, एक्वेरियस के लिए साल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्वेरियस लोग नॉर्मली इतने सोशल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा चीज़ों को लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। तो ये वक्त बहुत करीब आने का वक्त है, ख़ास तौर पर जो सियासत से वाबस्ता एक्वेरियस हैं, और जो असातिज़ा हैं, और जो टीचर्स हैं, उनके ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हम देखते हैं। चूँकि आपका जो गुरु जो है, वो जिसको रूल करता है, वो जिस हाउस के अंदर प्लेस होने जाएगा, ये आपके ज़िंदगी के अंदर नए लोग लेके आता है। तो इस साल का आगाज़, यानी मई का आगाज़ 2024 मई से जिन चीज़ों का आगाज़ होने जाएगा स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में, वो आपके फ्रेंड्स एसोसिएशन से शुरू होते ही जैसे जुपिटर क्लिक करेगा, तो मई के अंदर दोस्तों से मिलने वाले एडवांटेजेस ये काफ़ी कारआमद ले आएंगे। यहाँ पर एक्वा हज़रात को थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी आपका रूलर अभी भी अफ्लिक्टेड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान अभी ना करें। इसके लिए आपको अगले आने वाले महीनों में वीडियोस देंगे, जहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकेंगे। और अभी आपको जिन चीज़ों के ऊपर काम करना है, वो अगर लॉन्ग टर्म प्लान है तो इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, लैंड, घर, इस तरह के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रोडक्शंस की तरफ आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ख़ास तौर पर वो एक्वा जिनका जुपिटर थोड़ा एफ्लिक्टेड था एट द टाइम ऑफ बर्थ। एनीवेज ये एडवांटेजेस देगा। उसके बाद फिर जॉब्स के लिए बड़ा अच्छा, मैंने बात की थी टीचर्स की साथ साथ कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, वो ख़वातीन हज़रात, वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना था, अगर वो एक्वा है तो बहुत सारे एडवांटेजेस ले लेंगे। अच्छा रिजल्ट वहाँ से, एडवांटेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी कहीं ना कहीं से ऑब्लाइज होंगे आप, यानी कह लें लोगों, कोई बात नहीं, कह लेना चाहिए, तो वहाँ से आपको ये एडवांटेजेस मिल सकेंगे। अच्छा वेल, उसके बाद जब आएगा जी ये मंथ आपका लियो, सन इन लियो, जुलाई और अगस्त, ये वो महीना आपका होगा जहाँ पर आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर जाने वाला सन आपके ज़वाजी ज़िंदगियों, आपके ज़वाजी मामलात, आपकी रोमांस, आपके इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से हाईलाइट कर देगा। तो दैट इज़ द टाइम गाइस कि जब आपने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, और आपने यहाँ पर इसके पूरे एडवांटेजेस लेने हैं। अच्छा, मुझे बार बार जो मैसेजेस आ रहे थे, वहाँ पर एक बात और करता चलो कि हम अभी जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इसके बाद आने वाले प्लैनेट्स जो इसके बाद सेकंड बेनिफिशरीज होंगे, जो और एडवांटेजेस लेंगे, बट उसके अंदर थोड़े कम 2 स्टार्स होंगे, हम उसके ऊपर भी बात करने जाएंगे, लेकिन ये वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं करना जा रहा, तो पार्ट 3 आई गेस हम इसका बना लेंगे। सो अभी यहाँ पर उसके बाद जो चीज़ें होने जाएंगी आपके इस साल के अंदर आपकी जॉब, आपके स्पाउस सेक्टर, इनहेरिटेंस के मामला बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, और वरासत, ऐसे इस वो साल एक्वाजात जब आपके यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर काम किया हुआ हो, लॉटरीज, प्राइस बोर्ड में, हम लॉटरी नंबर के ऊपर काम नहीं करते भाई जावे, मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से नहीं हूँ जो नंबर कैलकुलेट करके देते हैं, लेकिन सडन गेन की हुई मनी, ऐसी अमाउंट, ऐसे असासे जो आपको अचानक मिलते हैं और आपकी अपनी मेहनत से नहीं होते, तो वहाँ विरासत होती है। वहाँ पर आपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, वहाँ पर आपने फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, कोई प्रॉपर्टी ले रखी होती है, वो आपको एडवांटेज देती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको एडवांटेजेस देंगी, मैं समझता हूँ। जो चीज़ें हाईलाइट होंगी उसके बाद वो अक्टूबर के महीने में होंगी, सन लिब्रा में जाएगा, तो आपको एक सीधी ट्राइन देगा, और ये आपकी
अगेन यहाँ पर आपको बैलेंस करने की कोशिश में एक्वाज़रात जो है अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी अपने काम घर ये चीज़ें थोड़ा टफ या थोड़ा भाग दौड़, नॉट टफ, चूँकि हम अच्छा साल गिन रहे हैं जिन लोगों के लिए उनको अच्छा ही होगा। तो अगर ये भाग दौड़ करनी पड़ती है जो आपके फैमिली और आपके जॉब को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है जिस बात पे आपने एहतियात रखनी है, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। अच्छा, क्योंकि इस साल में ये मैंने फिक्र इसलिए कहा है कि यहाँ पर बहुत नए लोग आने के चांसेस हैं। एक्यूरेस आज़ाद की ज़िंदगी में काफ़ी सारे नए लोग आएंगे, तो खुशगुमानी में आप सबको ही कभी कभी कहते हैं कि ऑल वेल, नो नॉट ऑल वेल, यानी सब ज़रूरी नहीं होते ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हमने पढ़ा था 5वीं 6वीं क्लास में, तो वो ऐसा नहीं है। तो यहाँ थोड़े एहतियात करना, पिक एंड चूज़ होना है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो एक्वाएँ, वो अपनी इज़्तिराबी कैफियत की वजह से कोई ना कोई इस तरह से स्टेप ले लेते हैं जो बाद में उनको परेशान कुन सूरत हाल कर सकते हैं। जो लोग NGOs के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं, सफ़र राइटर एक्वाज़रात, यानी आपको परफॉर्मेंसेस देने के लिए आप जो साल मिला करते हैं ज़िंदगी में, ये उन सालों में से एक साल होने जाएगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स यही कहती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स का काम रीडिंग्स देना होता है, पेशन गोइयाँ करना नहीं होता। तो रीडिंग्स ये कहती हैं, ट्रांसलेशंस ये कहती हैं कि आप एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी का साल मनाने जाएंगे, तो इसको वेल कीजिएगा, या अगले बहुत सारे साल फिर इन सालों के बुनियादों पर गुजरा करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक साझा कीजिएगा।